तो पैसिव वॉइस को कंटिन्यू करते हैं और इस समरी टेबल को देखते हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस के टेंस फॉर्म को समराइज किया है जैसे हमने पहले एक्टिव वॉइस में किया था। प्रेजेंट जो कि आपको बता दिया गया है अभी तक, आप देख सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है। आ जाता है, ई जाती है या ए जाते हैं। ये आ जो शब्द यहां पर आप देख रहे हैं, ये आ मूल क्रिया के साथ लग जा रहा है, जिसका फॉर्म इस तरह से हमें दिख रहा है। ई ऐसे दिख रहा है, ए वाला जो फॉर्म है वो यहां पे दिख रहा है। लिखिए, अब देखेंगे पढ़ा प्लस आ पढ़ाया बन जा रहा है, तो इसे नोटिस कीजिएगा। इनका जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो हमें जो वर्ब फॉर्म मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है। इज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन झेलने वाला होगा, एक्शन को रिसीव करने वाला होगा। जैसे कि लड़का पढ़ाया जाता है, तो लड़का यहां पर जो है ये एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अगर वो सिंगुलर है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन याद हो तो ट्रांसलेशन क्या था? अ बॉय इज टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इज या आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इज रिटन, आर रिटन। चलते हैं पास्ट की तरफ। आ ई ए तीनों जुड़ जाएंगे। गया गई गए डिपेंड करेगा कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बहुवचन है। गई भी होगा यहां पर, अगर बहुवचन में गई भी आएगा एक। लेकिन जो आपका मेन वर्ब है वो इसमें और इसमें सेम है। पढ़ाया यहीं पर है, पढ़ाया यहीं पर है, लिखी यहां पर भी है, लिखी यहां पर भी है। सिर्फ बदल क्या रहा है? सहायक क्रियाएं बदल जा रही हैं। जाता है, जाती है। अब यही चीज एक बार ना फ्यूचर में भी देख लेते हैं। आ जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाया नहीं बदला, जाएगा बदल गया। लिखी नहीं बदला, जाएगी बदल गई। ये शब्द बदल गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये शब्द जो बदल रहा है ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आप पढ़ चुके हैं। जाता है, गया, जाएगा। अगर मुझे जा धातु के सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में टेंस फॉर्म लिखना हो तो वो क्या होगा? पास्ट में होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है गया, वह जा धातु का इस्तेमाल करना है, तो वह गया, वह जाता है। ये हो गया है प्रेजेंट सिंपल। वह जाएगा, एगा। तो कुछ याद आ रहा है आपको? ये हमारा एक्टिव वॉइस का टेंस फॉर्म है, सिंपल, सामान्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए। तो आपको इस चीज से यहां पर क्या सीखने को मिलता है कि जब पैसिव वॉइस में हम जाएंगे तो हमारी जो सहायक क्रिया है वो बर्ताव करेगी एक्टिव वॉइस के जा धातु के लिए जो मेन वर्ब फॉर्म बनेगा डिफरेंट टेंस में और डिफरेंट जो सब कैटेगरीज है उनमें, वो यहां का यहां आ जाएगा। और जो मेन वर्ब है वो पूरी पैसिव वॉइस में सेम ही रहेगा। वो क्या रहेगा? मूल प्लस आ, इन दोनों की संधि। मूल धातु, क्रिया की मूल धातु रहेगी यहां पे, उसके साथ आ जुड़ जाएगा, संधि हो जाएगी, दोनों की साथ में रहेंगे। ये पूरे पैसिव में, सारे टेंसेस में, सारी सब कैटेगरीज में, सिंपल में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, सब में ये रहेगा। तो ये आपको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वापस से चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। इज आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलते हैं पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस में आपको वॉज सिंगुलर के साथ लगाना होगा, वर प्लूरल के साथ लगाना होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा।
इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है कि सहायक क्रियाएं बदल गई हैं। जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा। यहां पर विल शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल बी टॉट, विल बी प्लेड। तो यहां पर दो सहायक क्रियाएं आ गई हैं, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो अपने फॉर्म में ही है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। फ्यूचर में पैसिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल टेंस में ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, विल बी टॉट या शैल बी टॉट, विल बी प्लेड। उसके बाद चलते हैं कॉन्टिन्यूस की तरफ। कॉन्टिन्यूस में अच्छी बात यह है कि फ्यूचर टेंस में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, उसका ट्रांसलेशन यहां दिखाया भी नहीं गया है। पास्ट और प्रेजेंट में हमें चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो प्रेजेंट तो आप देख चुके हैं, आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई जा रही है, लिखे जा रहे हैं। अब अगर पास्ट करना हो तो जैसा मैंने ऊपर बताया है, सिर्फ इसको चेंज कर दो, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाओ। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। देखते हैं क्या है यहां पर, पढ़ाया जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। सेम चीज बन गई है। पढ़ाया चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। लिखे चेंज नहीं हो रहा है। इसका ट्रांसलेशन हमने देखा था, इज आर बीइंग, इसमें हमने लगाया था एक और सहायक क्रिया ऊपर वाले की तुलना में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इज बीइंग टॉट, आर बीइंग रिटन। सेम चीज यहां होगी, बस यहां पर इज और आर की जगह वॉज या वर हो जाएगा। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वहीं रहेगा। तो ये काफी आसान है एक्टिव वॉइस की टेंसेस की तुलना में। अब हम चलते हैं परफेक्ट में। आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, या फिर आ गया है, ई गई है, ए गए हैं। फिर आपको अगर इसे पास्ट में देखना हो तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ ये जो सहायक क्रिया है इसको चेंज करना होगा। जा चुकी थी, गया था, गया है, ये चेंज नहीं हो रहा है। हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर क्या हो जाएगा, सोचिए, ऊपर वाले की तुलना में सिर्फ हैड, हैज या हैड की जगह सिर्फ हैड आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो वैसे ही रहेगा। तो ये चीज बदल नहीं रही है। जो दूसरी सहायक क्रिया है वो नहीं बदल रही है, सिर्फ पहली सहायक क्रिया जो है बदल जा रही है। यहां देखते हैं, यहां भी वही हो रहा है, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। सिर्फ जा जो सहायक क्रिया जा धातु के साथ शुरू हुई है वो अपना टेंस फॉर्म चेंज कर ले रही है। विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो अगर आपको याद हो तो हमने फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव टेंस में क्या फॉर्म देखा था, विल शैल हैव देखा था। यहां पे सिर्फ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया है। वही चीज हो रही है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो रही है। बीन एक और लगा दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता था, लेकिन मैंने आपको बताया था बीन के साथ, हैज, हैव, बीन के साथ एक यहां पे दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता था और हमें एक दूसरा तरह का सेंटेंस मिलता था। वो होता था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो वर्ब फॉर्म यहां होता था एक्टिव वॉइस में वो था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो अब मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। ये एक हमने छोटी सी एक्टिविटी की है। हमने एक वर्ब को एक टेस्ट वर्ब बना लिया। टीच कैसा दिखाई पड़ेगा एक्टिव पैसिव में, इन सारी सब कैटेगरीज में। सिंपल प्रेजेंट में या तो वो टीचर्स दिखाई पड़ेगा या टीच दिखाई पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पर इस टॉट हो जाएगा या वो आर टॉट बन जाएगा, और अगर आई है सब्जेक्ट तो वो एम टॉट बन जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज टीचिंग, आर टीचिंग, एम टीचिंग। एक्टिव में इज बीइंग टॉट, आर बीइंग टॉट, एम बीइंग टॉट। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा तो टेंशन खत्म, सिर्फ बीइंग लग जाएगा, बाकी चीजें ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज टॉट, हैव टॉट, हैज बीन टॉट, हैव बीन टॉट, सिर्फ बीइंग लगा दिया गया है। इसको थोड़ा पॉज करके ना 2-4 बार अच्छे से देख लो, याद हो जाएगा। सिंपल पास्ट में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है यहां पर,
लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहां पर वॉज या वर्ड तो लगेगा ही सहायक क्रियाओं के रूप में, लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो यहां पर ये तो क्या, टॉट वाला एग्जांपल तो सिंपल हो गया। यहां पर अगर राइट आपको मिलता, राइट अगर टेस्ट वर्ब होता तो यहां पर बनता रोट इस जगह पे, लेकिन यहां पर बनता वॉज रिटन। तो यहां पे थोड़ा बड़ा चेंज हो रहा है। खैर हर जगह चेंज तो हो ही रहा है, टीचर्स से वो टॉट बन गया एक तरह से। Past continuous, was teaching, were teaching, was being taught, were being taught. Past perfect, had taught, had been taught. Simple future, will teach, will be taught, shall teach, shall be taught. आप देखोगे कुछ नहीं हो रहा है, एक सहायक क्रिया बढ़ गई और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। will have taught, will have been taught, shall have taught, shall have been taught. इसको देखिए, जहां पर भी इस तरह के सेंटेंसेस दिखाई पड़े, वर्ब फॉर्म इतना बड़ा बड़ा अगर दिखाई पड़े और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई पड़े, तो समझ जाइएगा कि हम पैसिव वॉइस में चले गए।